लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। एक तरफ सत्याग्रह आंदोलन किया गया तो दूसरी तरफ काले कपड़े पहन के कांग्रेस के तमाम सांसद संसद पहुंचे और यहां गांधी प्रतिमा के सामने काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है और कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव होकर सरकार पे हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जबान बंद कराने की कोशिश है जो हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को घेरने का हम काम करेंगे और ये राहुल गांधी के खिलाफ साजिश की गई है क्योंकि सरकार उनके भाषण से डरती है। दरअसल कांग्रेस को अब अन्य विपक्षी दलों का साथ भी इस मामले पे मिल रहा है। राहुल गांधी चूंकि मानहानि मामले में दोषी करार दिए गए थे और 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था और इसी मुद्दे को आधार बना के कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। अतीक अहमद को 4 साल बाद संगम नगरी प्रयागराज वापस ले आया जा रहा है। अपहरण के एक मामले में यूपी एसटीएफ के 40 लोग उनको लेकर गुजरात की साबरमती जेल से कल शाम 5:45 पर रवाना हुए हैं। 40 लोगों की ये टीम जिसमें यूपी एसटीएफ के जवान, पुलिस के आला अधिकारी और कई जवान शामिल हैं। किसी तरीके की कोई घटना न होने पाए इसके मद्देनजर शासन ने पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी है। अतीक अहमद को यहाँ प्रयागराज के पुलिस लाइन में रखा जाएगा जहां पर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी के जवान और पुलिस के वो विश्वसनीय लोग वहां उपलब्ध रहेंगे, मौजूद रहेंगे जो पल पल की निगरानी करेंगे और सीधे लखनऊ तक इस पूरी घटनाक्रम को भेजा करेंगे कि कब और क्या हो रहा है। हम आपको वो सड़क दिखाना चाहते हैं। ये देखिए वही सड़क है जहां आज देर रात तक अतीक अहमद को इसी सड़क से नैनी इलाके से लेकर पुलिस लाइन तक जाएगी। जो एसटीएफ की टीम है उनकी पूरी टीम लगी हुई है वो यहाँ तक जाएगी और 28 मार्च को सुबह 11 बजे से उनकी जिला न्यायालय में पेशी है जो अपहरण के मामले हैं। माफिया अशरफ का काफिला अभी कुछ देर बाद सीतापुर के इसी बाईपास से निकलेगा। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे वही वो सड़क है जिससे माफिया अशरफ पुलिस के वाहनों के साथ बरेली सेंट्रल जेल से इलाहाबाद की नैनी जेल के लिए ले जाया जा रहा है। कल वहाँ पे उमेश पाल के किडनैप के मामले में सुनवाई होनी है जहाँ से साबरमती जेल से अतीक अहमद को भी जहाँ पे लाया जा रहा है। दोनों भाइयों को इस मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये सज़ा भी मुकर्रर कल होनी है। तो ऐसे में कल एक बड़ा दिन है इलाहाबाद के लिए क्योंकि पहली बार इस माफिया भाइयों के खिलाफ कोर्ट की तरफ से बड़ी कार्रवाई होने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज चित्रकूट के दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे। इसके बाद जो है अपने पदाधिकारियों के साथ भी विकास कार्यों को लेकर के चर्चा करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चल रहे प्रगतिशील कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएम भगवान कामतानाथ के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद रात्रि को चित्रकूट में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विश्राम भी है। अब गांव में बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशुपालकों को भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार ने मोबाइल एम्बुलेंस के द्वारा गांव में बीमार पशुओं को इलाज कराने की व्यवस्था की है। आपको बता दें जो पशुपालक लार्ज एनिमल की दवाई लेने के लिए वहां अस्पतालों में नहीं जा पा रहे थे, पशु चिकित्सकों को नहीं दिखा पा रहे थे, इसको लेकर के सरकार ने मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि पशुपालक एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे 1962 पर और अपने जो पशु है अपना उसके बीमारी की जानकारी देंगे और वही जानकारी तथ्य के साथ वहां जानकारी करने के बाद संबंधित क्षेत्र को जो एम्बुलेंस है मोबाइल एम्बुलेंस उसको कॉल किया जाएगा और उस पशुपालक के घर पर पहुंचकर मोबाइल एम्बुलेंस सुविधा जाकर के वहां पूरी किट की जाएगी और वहां पशुपालक के पशु को जो दवाइयां हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ शुल्क भी रखा जाएगा, पंजीकरण के तौर पे रखा जाएगा, उसी पंजीकरण में ही उसका इलाज किया जाएगा। हालांकि अब ये पशु पालकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जनपद के 5 गांवों को पुरस्कृत करने का काम किया है। इन गांवों के द्वारा वर्ष 2021-22 में उत्कृष्ट कार्य किया गया था। कुशीनगर जनपद के 5 ग्राम सभा दुधही ब्लॉक के ठाड़ीभार, पटौना ब्लॉक के नरसर, तमखी ब्लॉक के गौरी इब्राहिम के साथ कसिया ब्लॉक के बटेसरा और धुरिया गांव को मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत पुरस्कृत योजना के तहत सम्मानित किया गया है।
इन योजनाओं के तहत इन लोगों को ठाड़ी भार ग्राम सभा को 11 लाख, नरसर ग्राम सभा को 9 लाख, गौरी इब्राहिम ग्राम सभा को 6 लाख के साथ बटेसरा और धुरिया गांव को 4 और 2 लाख रुपए के पुरस्कार से मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित करने का काम किया है। इन ग्राम सभाओं के द्वारा वर्ष 2021-22 में ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों में उत्कृष्टता दिखाई गई थी और उत्कृष्ट कार्य भी किया गया था। हालांकि इन 5 ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। दिल्ली में लगातार कोरोना का डर अब देखा जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। कोरोना के आंकड़े इस वक्त डरा रहे हैं और इसी को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तमाम अधिकारीगण मौजूद होंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से कोरोना के मामलों पर रोक लगाई जाए और एहतियातन किस तरह से बरते जाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है, क्योंकि संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण दर इस वक्त 6.6% तक पहुंच गया, जिसकी वजह से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रत्येक दिन की अगर हम बात करें तो प्रत्येक दिन मामले 35 से ज्यादा मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि आप एहतियातन बरते, सावधानियां बरते, जिससे कि कोरोना को मात देने में आप सक्षम हो पाएंगे। राजधानी लखनऊ में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देखा गया पिछले 5 दिनों में 23 नए एक्टिव केसेस सामने आए, जिसको लेकर के राजधानी का जो स्वास्थ्य महकमा वो चिंतित है। लगातार कहा जा रहा है कि जो लोग बाजारों में जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, उनको मास्क लाना अनिवार्य है, लेकिन लोगों के कहीं ना कहीं निष्क्रियता के चलते कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर बात करें पिछले 5 दिनों में तो सबसे ज्यादा सरोजनी नगर क्षेत्र में 2 महिलाएं संक्रमित हुई, साथ ही साथ आलमबाग में 1 महिला संक्रमित हुई, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा वो चिंतित है, क्योंकि कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ स्वास्थ्य महकमे की चिंता भी बढ़ रही है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी माने तो जो मरीज हैं वो घर में ही आइसोलेट हैं और वहीं पर अपना इलाज करा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन सक्रियता और सतर्कता की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश के मुखिया लाख प्रयास कर रहे हों कि पेड़ लगाया जाए, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन रायबरेली के हालात इससे जुदा हैं। हम इस समय खड़े हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेनी कामा, जो जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ वन जो माफिया हैं और जो जगतपुर पुलिस है और चाहे वन विभाग कह लीजिए, इनकी सांठगांठ से हरे पेड़ों पर आरा चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से हरे पेड़ स्कूल के अंदर काटे गए हैं और ना तो ही कोई परमिशन है। और आज सबसे बड़ी बात है कि संडे रविवार का दिन है, रविवार के दिन इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ सुबह जो लोगों ने बताया कि पुलिस भी आई थी, पुलिस आने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप पेड़ काट रहे हैं, किसकी परमिशन है, यह जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, बस देख के चले गए। अपनी खाओ कमाओ नीति के आगे वो भी बेबस नजर जरूर आए। फिलहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों पेड़ लगवाने की हर मुहिम चला रहे हैं और लगातार उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हरियाली पर आरा चल रहा है, ये कहीं न कहीं वन विभाग को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करता है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पर वन विभाग क्या कार्रवाई करता है, ये आने वाला समय तय करेगा। थाना क्षेत्र के बरौलिया गांव में डीजे पर डांस करने की बात को लेकर बारातियों और जनातियों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। वहीं मारपीट होता देख दूल्हा समेत सैकड़ों बाराती अपनी जान बचाकर मौके से भागे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाते हुए विवाह संपन्न करवाया। वहीं घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरौली गौसपुर में भर्ती करवाया, जिसमें डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर देखते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया। वहीं डीजे पर डांस करने की बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाते हुए सकुशल विवाह संपन्न। क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। बागपत कोतवाली क्षेत्र माता कॉलोनी में एक विवाहिता को उसका पति 3 तलाक देकर वहां से फरार हो गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है कोतवाली क्षेत्र बागपत का। कल रात एक विवाहिता को उसका पति 3 तलाक देकर वहां से मौके से फरार हो गया है। लगभग 1 साल पहले अंजुम की शादी मेरठ के सद्दीक नगर में हुई थी। उसका पति उसको बेरहमी से पीटता था और दहेज की मांग किया करता था। सिर्फ कार और 5 लाख की मांग लगातार उससे की जा रही थी।
इसी के चलते उसके परिजन उसको बागपत ले आए थे कल फैसले के लिए। उसके ससुराल वाले वहां पर बागपत आए हुए थे, जहां पर फैसले के बीच में झगड़ा होने पर वहां पर विवाद हो गया। विवाद के चलते ससुराल पक्ष ने अंजुम को बैरनी से पीटा। फिरोज जो उसका पति है, उसके जो ससुर है यामीन और उसके देवर ने उस लड़की को बैरनी से पीटने के बाद उसका पति उसको 3 बार तलाक देकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने आनंद फानन में विवाहिता को बागपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई। मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लगातार पुलिस को चुनौती देकर मौके से फरार हो जाते हैं। देर रात पैदल जा रही महिला से बदमाशों ने चैन लूटी और मौके से फरार हो गए। 200 मीटर की दूरी पर चौकी प्रभारी को कानो कान खबर नहीं लग पाई। लगातार देखा जाए तो मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर के पुलिस बदमाशों के खिलाफ कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पाती है, जिसके चलते लगातार बदमाश बेखौफ होकर दिन दहाड़े और देर रात घटनाओं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं और फिर पुलिस हाथ मलती रह जाती है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, लगातार जांच के नाम पर आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। थाना मेडिकल क्षेत्र के सीसीएस की बात हो, जागृति विहार की बात हो या कीर्ति पैलेस की बात हो, जगह जगहों पर लगातार बदमाश दबंगाई दिखाने के लिए फायरिंग करते हैं। बीते 2 दिन पहले आधे दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक पर जमकर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। लगातार देखा जाए तो जिस तरह से थाना मेडिकल क्षेत्र के अंदर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, किसी भी पुलिसकर्मी पर कोई उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। लगातार देखा जाए तो आपराधिक घटनाओं को देखकर आम जनता महफूज नहीं है, लगातार आम जनता परेशान है और पुलिस बदमाशों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। शाहजहांपुर जीआरपी ने दिल्ली से पटना को ले जाई जा रही शराब को श्रमजीवी एक्सप्रेस से बरामद किया है। आपको बता दें कि ट्रेन के अटेंडेंट द्वारा शराब ले जाई जा रही थी, जिसमें लगभग 57 बोतलें दिल्ली से पटना को ले जाई जा रही थी। लगभग 8 बजे के आसपास जीआरपी पुलिस ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की और चेकिंग के दौरान लगभग 57 बोतलें जीआरपी पुलिस को बरामद हुई। हालांकि जीआरपी पुलिस ने अटेंडेंट को 2 अटेंडेंट और 1 क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली से पटना को ले जाई जा रही थी शराब। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी चल रही है और इसी को लेकर श्रमजीवी एक्सप्रेस में लगभग 57 बोतलें हरियाणा ब्रांड की शराब दे जाई जा रही थी। इसी को लेकर मुखबिर की सूचना पर जीआरपी पुलिस शाहजहांपुर ने श्रमजीवी ट्रेन को रुकवाकर उसमें लगभग 57 बोतलें बरामद की हैं। आपको बता दें कि ये दिल्ली से पटना को शराब ले जाई जा रही थी। हालांकि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। नवरात्रि का 6वां दिन है और देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादरा के पश्चिम दिशा में स्थित हिंगलाज मंदिर पर, जो कि मुख्यालय गौरीगंज से 26 किलोमीटर की दूरी पर पौराणिक मंदिर हिंगलाज माता का ये स्थापित है। और यहाँ की मान्यताएं हैं कि श्रद्धालु लोग जो यहाँ माता के दर्शन करने को आते हैं, लगातार उनकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ी मान्यता है, जो कि जो लोगों को आंखों से कम दिखाई पड़ता है या आंखों में कोई विकार रूप से कोई परेशानी हो, तो माँ के नीर को लगाने से, मतलब जो माता जी का जल चढ़ाया जाता है उसको आंखों में लगाने से लगातार लोगों की आंखों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नवरात्रि का 6वां दिन है और आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से मंदिर में भीड़ लगी हुई है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और माँ के दर्शन और पूजन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। नवरात्रि का उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से नवरात्रि और रमजान दोनों एक साथ आए हैं और अद्भुत यहाँ पर मिलन संगम देखने को मिला है, उसी के साथ साथ बाजारों में भीड़ और रौनक लौट आई है। लेकिन इसका असर जिस तरह से लगातार नवरात्रि और रमजानों को देखते हुए दोनों की थाली अब महंगी दिखाई दे रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो नवरात्रि की पूजा की थाली महंगी नजर आ रही है, उसी के साथ रमजान का रोजगार और अफ्तार दोनों महंगे नजर आ रहे हैं। बाजार में भीड़ के साथ साथ लोगों पर जेब पर असर पड़ा है। जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार चाहे वो फल हो, सब्जी हो और चाहे जिस तरह से पूजा की थाली की सामग्री हो, बाजार में करीब 10 से 20% महंगाई की नजर आ रही है। फिलहाल इस महंगाई की जिस तरह से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उस पूजा पाठ की थाली लगातार महंगाई की तरफ जा रही है और जहां रमजान में रोजा खोलने वाले और अफ्तार करने वाले दोनों लोगों को भी थाली पर महंगाई की नजर है।